एक तरफ तमाम विपक्षी सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं दूसरे तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, संसद घेराव की तैयारी जो है करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धीरे धीरे संसद के अंदर से जो है तमाम विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं। क्या कुछ माहौल चल रहा है जनता में, आम जनता में, तमाम विपक्षी नेताओं में, उस पर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। हमारे साथ मोहित गौड़ जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। क्या आएगी आप बताने की कोशिश करिए कि आप इतने डरपोक और डरते क्यों हैं कि आपने 141 जो सांसद हैं आपने निलंबित कर दिए। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं है बेरोजगारी का, आप लोगों के पास जवाब नहीं है किसानों को कर्जा मुक्त करने का, आप लोगों के पास जवाब नहीं है महिला सुरक्षा का, आप लोगों के पास देश का चलाने का कोई विजन नहीं है। आप बताइए कि संसद जो है, जो सांसद हैं, वो क्या सवाल कर रहे थे आपसे, वो क्या चाह रहे थे आपसे? वो आपसे सिर्फ खाली ये पूछ रहे थे कि संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई है, और वो भी वो संसद जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। आप बताने की कोशिश करिए कि क्यों हुआ ये सब। आप बताने की कोशिश करिए कि गृह मंत्री अब तक मौन क्यों है, आपका रक्षा मंत्री मौन क्यों है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक सांसद मौन क्यों है। देखिए, संसद के अंदर खुद विपक्ष नहीं बैठा था, सरकार के भी नुमाइंदे थे, सरकार के मंत्री भी थे और सरकार के सांसद भी थे, पर उसके बावजूद सरकार की हिम्मत नहीं है, सरकार की हैसियत नहीं है कि सरकार आके सवाल का जवाब दे पाए कि आपकी संसद के अंदर, आपकी बनाई हुई संसद के अंदर कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। भूलिए मत, बताने की कोशिश करिए भारतीय जनता पार्टी कि आपके ही सांसद ने उन उग्रवादियों को पास दिए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी सवालों के जवाब को तो देना छोड़िए, सांसदों को निलंबित कर रही है। वो पता है इसलिए क्योंकि ये नाकारा सरकार, ये निकम्मी सरकार डरती है और ना जवाब देना चाहती है। जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि सवाल पूछने का एक तरीका होता है, विरोध करने का एक तरीका होता है, जो कि विपक्षी सांसद ये दिखाई नहीं पा रहे हैं। सब कुछ है आप एक बात बताइए, सांसद के अंदर सांसद ही बैठे हुए थे, कोई आम नागरिक तो था नहीं। और सुरक्षा में जब चूक हुई है, जब सुरक्षा के अंदर इतनी बड़ी सेंध लगी है, तो सवाल तो बनता है ना, बनता है जी, या नहीं बनेगा। और आप एक और चीज देखने की कोशिश करिएगा कि वहां पे सिर्फ विपक्ष के ही लोग सांसद नहीं बैठे हुए थे, वहां पे सरकार के भी सांसद बैठे थे। और जो सांसद लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके लिए, आपके हित के लिए विपक्ष के जो लोग हैं आवाज उठा रहे थे, पर किंतु सरकार अपने मत में, अपने नशे में इस कदर चूर हो गई है कि सवाल तो छोड़िए, निलंबित करना चाहते हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है बाहर जाकर के इस चीजों का जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह जी भी जो है कहीं ना कहीं देखिए, जिक्र करने से कुछ नहीं चलेगा, आप जिक्र करते रहिए। आप एक बात बताइए, आपकी सरकार के अंदर आपके केंद्रीय मंत्री ने, आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कितने किसान मार दिए गए, पर अब तक चर्चा का विषय तो चल रहा है, अब तक आपका कोई रिजल्ट तो लेके नहीं आए ना कि आपने क्या साझा दी, क्या कार्रवाई करी। देखिए, आप जनता का समय खराब कर रहे हैं। आपने युवाओं को रोजगार देने की बात करी, आपने युवाओं को कितना रोजगार दिया, आप बताने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मात्र पूरे 10 साल के अंदर 7 लाख आंकड़े हैं रोजगार दे पाए। बाकी का रोजगार कौन खा गया? चौकीदार खा गया। देखिए, एक ऐसा चौकीदार इस देश ने खोजा है जो जिसको कहते हैं इस देश का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, जिसके ऊपर हमला हो रहा है चौकीदार की सरकार के अंदर, तो चौकीदार को जवाब देना बनता है, उसके गृह मंत्री को जवाब देना बनता है, उसके रक्षा मंत्री को जवाब देना बनता है। कुछ दिन पहले ही कुछ सांसद निलंबित हुए, परसों जो है 78 सांसद, कल जो है 49 टोटल हो गए 141। देखिए, कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पूरा विपक्ष को मुक्त करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष संसद के अंदर सवाल कर पाए मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ खाली मन की बात करना जानते हैं, जनता की बात नहीं करना चाहते, जनहित की बात करना नहीं चाहते। और आप देख लीजिए, अभी राजस्थान में चुनाव थे, प्रधानमंत्री कहते हैं वहां पे मंच से खड़े होके 450 रुपए का सिलेंडर चुनाव जितवा दो, दे देंगे। क्या बाकी के जो प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका हिमाचल है, आपका राजस्थान हो गया, और अन्य कितने प्रदेश हैं जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, यहां तक कि आपकी सरकार जो चल रही है इस टाइम पे उत्तराखंड में भी चल रही है, वहां पे 450 का सिलेंडर क्यों नहीं देना पाते आप लोग?
आप क्यों नहीं वहाँ पे सेम स्कीम लागू कर पाते? क्योंकि डबल इंजन की सरकार को पता है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ खाली खोखले वादे करते हैं, खोखली बातें करते हैं। और हाँ, सुरक्षा के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे, चाहे आप मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में महिला सुरक्षा की बात करते थे, क्या रहा? सब कुछ खंडन कर दिया नरेंद्र लेकिन मोदी ने। संसद के अंदर में ये बताया जा रहा था स्पीकर की तरफ से कि सब कुछ जो है सब कुछ जांच के घेरे में है। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? कमेटी गठित हुई, कितना समय हो गया? मणिपुर के मुद्दे को कितना समय हो गया? वहां की महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके बाद भी इस सरकार ने मणिपुर के अंदर कमेटी तो बना के दे दी, पर किंतु वहां पे क्या जांच करी वो नहीं बता पाए, ना वो कर पाए। जी, लेकिन सवाल तो देखिए ये भी चल रहा है कि आखिर संसद के अंदर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कानून होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। कोई भी सांसद हो तो आखिर फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें क्या गलत है? अरे आपकी जान के ऊपर बात बनी हो और आप चाहते हो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। संसद की सुरक्षा के लिए भी कोई ना कोई रूल होता होगा, आप उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे, आप वहां से भागना चाह रहे हैं। आपके सांसद ने उन लोगों को जो दंगाई लोग हैं उन लोगों को पास बनवा के दिया, पर किंतु आप उस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, बस आप और सिर्फ खाली आप लोगों को निलंबित करने पे लगे पड़े हैं, लोकतंत्र की हत्या करने पे लगे पड़े हैं, लोकतंत्र का अत्याचार करने में लगे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ 141 सर, आप इस चीज को दिखाने की कोशिश करिए। 141 आप सोच सकते हैं, 141 यानी आपने पूरा आधे से ज्यादा विपक्ष को मुक्त कर चुके हैं, आप विपक्ष को खत्म कर चुके हैं। जो आपकी नीति थी आप उस चीज को खत्म कर चुके हैं। जी, क्या लग रहा है आखिर चल क्या रहा है? 141 सांसद बाहर, आप लोग संसद घेराव की तैयारी में हैं, तमाम जो है युवा साथी सड़कों पर है, ये चल क्या रहा है और दिखने होने क्या वाला है? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप सदन के अंदर नहीं बोलने दोगे, जब आप सदन के अंदर हमें अपनी बात रखने की हक नहीं दोगे, तो जनता रोड पे आएगी। और जो पब्लिक के जो आपके चुने हुए जो नेता हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, वो फिर जब संसद के अंदर नहीं बोल पाएंगे तो अपने साथियों के साथ रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और जनता की आवाज को उठाएंगे। 3 राज्यों की चुनाव हार की आप एक बात बताइए, मोदी जी को शेर कहते थे ये लोग, मोदी जी को ये लोग बोलते थे एक बब्बर शेर है। आज एक बब्बर शेर 141 सांसदों से डर चुका है। उसके पास उन सांसदों की जो सवाल है उनका जवाब देने का ना वो दम रखता है। वो 56 इंची जो है वो 56 इंची नहीं रहा, अब वो 56 इंची जो रह गया सिर्फ 5 इंची रह चुका है। अच्छा, आप लोग संसद घेराव जो है करने जाने वाले हैं, कर रहे हैं आप लोग संसद घेराव, क्या कुछ मन में चल रहा है? देखिए, ये सरकार इतनी नाकारा है, इतनी डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि जंतर मंतर पे हमें संसद का घेराव करने के लिए हमने परमिशन मांगी पर हमें नहीं दी गई, पर रातों रात हमारा जो स्थल है उसको चेंज कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस कदर इस भारतीय जनता पार्टी किस कदर डर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस कदर डरे हुए हैं। और हाँ, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी इस कदर डरे हुए हैं कि उनको सपने में भी अपनी कुर्सी जाने का डर नजर आता है। ये साफ और साफ स्पष्ट होता है इस चीज के अंदर। अच्छा, अभी कल के दिन जो है इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है और बताया जा रहा है कि पीएम का चेहरा जो है इधर से देखिए आप एक बात सुनिए, देखिए ये काम सांसदों का है। पहले ये जो काम है ये सांसदों का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि पहले पीएम का नाम पहले ला के दे रहे। देखिए, पहले जनता सांसदों को जिता के भेजेगी सदन के अंदर, उसके बाद सांसद लोग जो है अपने सदन का नेता बनाएंगे और वो नेता इस देश का प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, और उसको चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कितने अन्य दल हो, वो उसको स्वयं स्वीकार करेंगे और जब भी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो है हम लोग जो है दिल्ली आईओआईसी के बाहर मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद घेराव की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ संसद के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है, जोरदार हंगामे के बीच जो है लगातार ये 2 दिन से खबरें आई कि एक बार जो है 78 सांसदों को जो निलंबित कर दिया गया, जो है सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद जो है फिर 49 यानी कि लगभग टोटल 141 सांसदों को जो है सस्पेंड कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, इस बात पे जो है नाराज हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई है जैसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के जो है संसद घेराव की तैयारी में लगे हुए हैं। बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।